Hello everyone, welcome to the complete course on computer network presented by Vidya Boost. In the last lecture, we saw what is data communication, effectiveness of the data communication, component of data communication, types of network. After completing this session, you will be able to answer the question of what is local area network, what is metropolitan area network, and what is wide area network. So let's get started. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप यूनिवर्सिटी की एग्जाम की बात करें या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो व्हाट इज लोकल एरिया नेटवर्क? एज द नेम सजेस्ट लोकल मीन्स इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस. अब देखिए इसका डायग्राम में अब हम मानकर चलते हैं कि ये कंप्यूटर है आपका ए, एक है ये कंप्यूटर बी एंड दिस अ कंप्यूटर सी एंड ऑल दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट. और ये सभी के सभी कंप्यूटर्स एक किसी बिल्डिंग में है, एक किसी कैंपस में है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एरिया तक ये तीनों कंप्यूटर रेस्ट्रिक्टेड हैं. तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लैन इज अ प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क विद इन अ सिंगल बिल्डिंग और अ कैंपस अप टू फ्यू किलोमीटर्स इन साइज. अब जैसे किसी हम कॉलेज की बात करते हैं फिर किसी स्कूल की बात करते हैं तो इनका जो स्पेस होता है वो एक लिमिटेड डिस्टेंस के लिए होता है, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं. वहीं अगर हम इसके स्पीड की बात करें तो लैन रन्स एट द स्पीड ऑफ 10 Mbps टू 100 Mbps. नाउ लैन इज कनेक्टेड टू द वेरी लिमिटेड डिस्टेंस, तो इसके एडवांटेजेस भी बड़े ही लिमिटेड हैं. तो देखिए क्या एडवांटेज है, लैन ऑफर्स वेरी इजी सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन. बहुत ही आसानी से सेटअप हो जाता है, आपको कुछ नहीं चाहिए, जस्ट एक इथरनेट केबल चाहिए या फिर आप वायरलेस लैन भी होते हैं, हम वाईफाई से हम चला रहे होते हैं घर के अंदर. इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ लैन लिमिटेड टू द स्मॉल एरिया मेकिंग इट लेस वल्नरेबल टू द एक्सटर्नल थ्रेट. अब क्या होता है ना, जितना शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होगा कोई भी इंटरनेट या फिर टू डिवाइसेस जितने कम डिस्टेंस के लिए कनेक्टेड होंगे, इट इज वेरी लेस वल्नरेबल टू अटैक. मतलब बहुत ही ज्यादा सेफ एंड सिक्योर माना जाता है. रिक्वायर मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट. बट वही हम डिसएडवांटेज की बात करें, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द सेम बिल्डिंग ऑन. यस, ऑल्दो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है इसके सेटअप का, बट फिर भी आपको स्विच राउटर और केबल्स तो चाहिए ही होंगे. नाउ द नेक्स्ट इज मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. अब देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का क्या मतलब हो गया. अगर कोई एक बैंक है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक है, उसकी एक ब्रांच सेम सिटी के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस हैं बट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे. तो द ब्रांचेस वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. अब क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस अलग अलग लोकेशंस पर एग्जिस्ट करते हैं, इसी वजह से ये आपस में कम्युनिकेट. अब देखिए ये हो गया हमारा फॉर एग्जांपल, ये हो गया हमारा लैन का हॉस्पिटल नंबर 1. ना ये हो गया हमारे स्कूल लैन, लैन 4, लैन 3 फैक्ट्री एंड लैन यू. अगर अब ये चारों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ये एक बिल्डिंग में तो है नहीं, अब दे आर एट द डिफरेंट लोकेशन. तो ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे, जिस नेटवर्क के थ्रू ये कम्युनिकेट करेंगे वो नेटवर्क क्या कहलाएगा, मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. यस डेफिनेटली जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का जो साइज होता है वो लेंथ से बड़ा होता है बट वैन से थोड़ा सा छोटा होता है. इसका जो रेंज है, डिस्टेंस का जो रेंज है, हॉस्पिटल 1, कॉलेज, फैक्ट्री, स्कूल, इनके जो डिस्टेंस है वो विदिन 5 to 50 किलोमीटर्स के बीच में होना चाहिए. अब क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा बढ़ गया, इसी वजह से रिस्क भी थोड़ा सा बढ़ गया. एडवांटेजेस देखते हैं. तो देखिए क्या एडवांटेज है, प्रोवाइड डेफिनेटली इट प्रोवाइड द हाई स्पीड कनेक्टिविटी ओवर द लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया. लार्ज मतलब क्या हो गया, 5 से 50 किलोमीटर तक की रेंज. इट ऑफर्स हायर डेटा ट्रांसफर रेट, अ यूनिवर्सिटी कैंपस नेटवर्क कनेक्टिंग डिफरेंट बिल्डिंग्स. ध्यान रखिएगा, सेम बिल्डिंग नहीं, अगर सेम बिल्डिंग है तो लैन कहलाएगा, बट अगर डिफरेंट बिल्डिंग है और डिस्टेंस थोड़ा सा है 5 से 50 किलोमीटर तक का, तो वो मैन कहलाता है. अगर वही डिसएडवांटेज की बात करें तो ऑब्वियसली खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, प्रॉन टू साइबर अटैक एंड हैकिंग, डिस्टेंस बढ़ गया है तो रिस्क भी थोड़ा सा बढ़ गया है. एक्सपेंसिव टू सेटअप, इट रिक्वायर फाइबर ऑप्टिक केबल राउटर एंड थोड़ा सा मेंटेनेंस कॉस्ट तो है इसका. नाउ इट्स टाइम टू सी wide area network, that is called WAN. A WAN is a large network that spans over the large geographical area. अब देखिए large geographical area का मतलब क्या हो गया. अब फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, अब देखिए फॉर एग्जांपल ये एक बिल्डिंग है, ये दिल्ली में सेटअप है इसका, और इसका सेटअप है चेन्नई में, इसका सेटअप है बेंगलोर में, इसका सेटअप है पुणे में. अब देखिए इन सबके बीच का जो डिस्टेंस है, इन तीनों लेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर से तो ज़्यादा है. तो जो जोग्राफिकल डिस्टेंस है इन तीनों नेटवर्क के बीच का वो बहुत ज़्यादा हो गया है. तो दे कैन नॉट कनेक्ट थ्रू लैन, दे कैन नॉट कनेक्ट थ्रू मैन, बट दे कैन कनेक्ट थ्रू द वैन. अब देखिए लिखा हुआ है इट स्पेंड्स द लार्ज जोग्राफिकल एरिया. अब वो जोग्राफिकल एरिया कुछ भी हो सकता है, विद इन अ सिटी भी हो सकता है, विद इन अ स्टेट भी हो सकता है, विद इन अ कंट्रीज भी हो सकता है. क्योंकि इन नेटवर्क्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा एंड इट इज़ ऑब्वियसली रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. इसके एग्जांपल देखते हैं. प्रोवाइड ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्टेंट लोकेशंस. स्केलेबिलिटी, यस हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, अगर इसमें हम एक लाइन और कनेक्टेड करना चाहें कहीं किसी भी और स्टेट से तो कनेक्ट किया जा सकता है. इट ऑफर्स रिमोट एक्सेस टू द रिसोर्सेज एंड एप्लीकेशंस. वहीं हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट कैन बी एक्सपेंसिव टू सेटअप एंड मेंटेन. यस बहुत टफ है थोड़ा सा मेंटेन कर पाना इसको. ऑफर स्लोअर डेटा ट्रांसफर रेट देन लैन और मैन.
अब क्योंकि ना डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया है और डेटा को बहुत लंबा ट्रैवल करना है, इसी वजह से इसकी जो स्पीड है वो लेन और मैन के कंपैरिजन में थोड़ी सी स्लो है, बट इतनी भी स्लो नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिएट करे। दिस इज अ कंपैरिजन टेबल ऑफ लेन, मैन एंड वेन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपके एग्जाम में आता है, किसी भी आप यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप इसको लिख कर आइएगा। सो आई होप आप लोगों की कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी इन टॉपिक्स के बारे में। इन द नेक्स्ट lecture we will see what is transmission mode, types of transmission mode, and some interested example definitely. Till then, like, share and subscribe. Thanks for watching. भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।